हेलो हेलो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रोशे के बारे में। लाइक आई मेंशन्ड माय लास्ट शॉर्ट, आई डू क्रोशे अ लिटिल से थोड़ा ज़्यादा, बट हाँ क्रोशे करता है। दिस द ओनली थिंग आई डू, मतलब जो मेरा हॉबी है। तो ऐसे 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 ऐसा होता है क्रोशे का, क्रोशे स्टिक, क्रोशे हुक। और हाँ ऊल तो आप लोग देखा ही होगा, ऊल भी बहुत डिफरेंट काइंड्स का होता है। यार्न बोलते हैं असल में, ऊल तो हम लोग कॉमन में बोल देते हैं, तो कॉमन मैन का लैंग्वेज है ऊल। तो एक्चुअली इट्स यार्न. सो yarns are of different types. I'm not gonna tell you about those. I'm not gonna try to educate you on yarn or crochet, this and that. तो हाँ क्रोशे एक हॉबी है. My aunts used to live with us, तो she had taught me a little bit of crochet, so I knew the basic, like बहुत बेसिक हमको पहले से पता था, जब बचपन से पता था. तो फिर भूल गया क्रोशे. फिर दिन हम बड़ा होने के बाद मैं एक मेरा फ्रेंड था, तो शी यूज्ड टू मेक क्रोशे डॉल्स. तो उससे हम फिर इंस्पायर हो गया. फिर हमको लगा कि हमको भी बना के देखना चाहिए. तो उसमें हम एक बनाए, फिर दो बनाए, फिर बना के शुरू में तो इतना दिमाग ख़राब होता था कि ये लोग कैसे ऐसे बना देता है ना. तो फिर अभी भी हम एक्सपर्ट नहीं है. एंड आई डोंट मेक अ लॉट ऑफ स्टफ्स, आई जस्ट मेक अमिगुरुमी. मतलब अमिगुरुमी शायद एक जैपनीज टर्म है, उसको बोलते हैं, प्लशीज़ को बोलता है. जैसे कि हम लोग प्लशी बोलते हैं ना, स्टफ टॉयज़, तो वैसे खुद का बनाया वाला स्टफ टॉयज़ को अमिगुरुमी बोलते हैं. अभी हम वैलेंटाइंस डे स्पेशल के लिए बनाया. लास्ट ईयर बनाया था हम, रोजेस बनाया था, ऐसे टाइप का रोजेस था लास्ट ईयर. पर ये लीफ नहीं था लास्ट ईयर. तो हाँ, तो ऑर्डर लिया था. और दिस ईयर आई एम एडिंग दिस वन ऑल्सो. देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, ये दो रोजेस है. तो हाँ आप लोग भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप लोग कर सकते हैं. और अभी हम इसमें बनाने वाला है हार्ट वाला भी बनाएगा. तो अभी हम आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाते हैं. ये बन गया मेरा दिल. तो स्टफिंग करना होगा और इसमें एक वायर डालने वाला है, स्टिक डालने वाला है. टूल्स. तो बन गया मेरा दिल. मेरा दिल नहीं, दिल जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने दिल को दे सकें. टू चीज़ी नहीं. सो दिस टाइम आई एम टेकिंग ऑर्डर्स फॉर दिस वन एंड दिस. ये 30 puppies, 50 puppies, 80 puppies. So if you want to order some of these for your loved ones, please contact me. वैलेंटाइंस डे के लिए. और अदरवाइज़ भी आप लोग ऑर्डर कर ही सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वैलेंटाइंस डे में यू शुड गिफ्ट योर लव्ड वंस, और ओनली सिर्फ एक दिन नहीं होता है ना प्यार जताने का. तो हर दिन, एवरी डे इज़ फॉर लव, एवरी डे यू कैन एक्सप्रेस योर लव. बट हाँ वैलेंटाइंस डे इज़ स्पेशल, और बहुत लोग को बहुत लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा मैटर करता है वैलेंटाइंस डे. Some people go crazy during Valentine's Day, but honestly, I was never so much into Valentine's Day. Not because I never had any lover. हाँ it's true, most of my life I was single. लेकिन उस वजह से ऐसा नहीं कि हमको वैलेंटाइंस डे में इंटरेस्ट नहीं था. पर ऐसे ही वैलेंटाइंस डे कभी ऐसा इतना हमको वो नहीं किया. तो आई वॉज अ रोमांटिक अर्लियर. हमको अच्छा लगता था, मतलब रोमांटिक मूवीज़, सॉन्ग्स, बुक्स, नॉवेल्स. एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट आई बिकेम सो, आई वाज नॉट सो मच बट काइंड ऑफ रोमांटिक. हमको अच्छा लगता था द फीलिंग. मतलब एक होता है ना, आप लोग को भी होता होगा एक अच्छा फीलिंग. बहुत आई कैन एक्सप्लेन इट, बट होता है वो एक प्यार में होने का. नॉट प्यार में होने का नहीं, प्यार वाला फीलिंग अलग आता है. जैसे कि व्हेन यू वॉच सम मूवीज़ एंड देयर आर सम सीन्स, मतलब वैसा वाला सीन नहीं, बट सम गुड सीन्स, जहाँ रोमांटिक सीन्स, तो इवन योर बटरफ्लाइज होता है ना, तो वैसा वाला. एंड
आई यूज्ड टू इमेजिन अ लॉट ऑफ सिनेरियोज इन माई हेड कि अगर मेरा लड़का होगा तो ऐसा होगा, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग उधर जाएंगे, वो हमको ऐसे प्रपोज करेगा। और बहुत सेलेब्स के साथ भी बहुत कुछ हम इमेजिन करता था कि हम अचानक किसी दिन उसको ऐसे मिल गया तो ऐसे ऐसे। पर जैसे मैं बुढ़ापे की ओर चलती गई मेरा वो साइड कम होता गया मतलब अभी तो नहीं के बराबर ही है। अभी तो सॉन्ग सुन के भी इतना वो नहीं होता। पहले तो सॉन्ग्स थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए तो ये पूरा दिल में झुंग हो जाता है। देखो जो भी होता पर अभी इतना नहीं होता। तो हाँ, वैलेंटाइंस डे तो अच्छा है, स्पेशल है। और हाँ, वैलेंटाइंस डे इज़ अ डे फॉर लव। पहले इसका हिस्ट्री क्यों था वो तो आपको पता ही होगा, या फिर नहीं पता तो देख लीजिए। तो हिस्ट्री जो भी हो, लेकिन आजकल तो ये पर्टिकुलरली रोमांटिक लव के लिए नहीं होता, पर्टिकुलरली लवर्स के लिए नहीं होता। ये इट्स फॉर जनरल लव, एनी काइंड ऑफ लव, लाइक लव फॉर योर पेरेंट्स, लव फॉर योर सिबलिंग्स, लव फॉर योर फ्रेंड्स। यू कैन सेलिब्रेट इट विद एनीवन you love, and it doesn't necessarily have to be with your lover or your partner or spouse. तो लेकिन हाँ, मोस्टली तो ये रोमांटिक लव को ही वो करता है। तो उससे हमको अभी याद आ रहा था कि कुछ साल पहले, आई थिंक 4-5 यस, मैं मे बी 5-6 ईयर्स बैक, तो हम एक बार कहीं जा रहा था तो यहीं पे तो हम देख रहा था कि रेस्टोरेंट्स में इतना अभी भी होता है कि रेस्टोरेंट्स लोग रेस्टोरेंट्स सेलिब्रेट करता है, बार्स ये सब में बहुत वैलेंटाइंस डे अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो हाँ, 5-6 years back I was going to this place and then I noticed this all the balloons and decorations that a restaurant had done. तब मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि क्यों वैलेंटाइंस डे को हम लोग इतना तवज्जो क्यों देता है। क्योंकि मदर्स डे में तो हम लोग नहीं देखता कि ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है, या फिर उनका थीम कुछ रखा है मदर्स डे स्पेशल पे, वो ऐसा नहीं दिखता था। आजकल शायद कहीं कहीं होता है क्या, पर हम 5-6 years बैक का बात कर रहे हैं। तो तब हमको ऐसे रियलाइज़ होता, तब हम सोचा था क्यों ऐसे होता है कि दूसरा डे जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे, उसको तो इतना वो नहीं होता है, फिर सिर्फ वैलेंटाइंस डे को इतना स्पेशली क्यों मनाया जाता है। फिर वही सोचते सोचते अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक अलॉट, इवन नाउ आई थिंक अलॉट, लेकिन तब तो ऐसे ही जो तो भी सोचते रहते, तो वही थिंकिंग वो सोचते सोचते फिर हमको ख्याल आया कि शायद इसीलिए बिकॉज the relations like parents and siblings, we don't choose, so we get it and then we have to be with it, we have to have it for the rest of our lives. Like अभी जैसे कि भाई बहन के बीच भी बहुत डिफरेंसेस होता है, लेकिन वो लोग सिर्फ एक दूसरा को नहीं, अभी से तुम मेरा भाई नहीं, तुम मेरा बहन नहीं, ऐसा नहीं छोड़ सकता। पेरेंट्स को लेके भी, मतलब बच्चा और पेरेंट्स के बीच भी तो बहुत अनबन होता है ना, बहुत डिफरेंसेस आता है ओपिनियन को लेके, फिर चॉइसेस को लेके, डिसीजन बहुत ऊपर नीचे, मतलब बहुत कुछ होता है। पर उनको हम लोग वो सब रिलेशन को हम लोग ऐसे वी कैन अबैंडन दोस, हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते कि आज से अभी से तुम मेरा बाप नहीं, तुम मेरा माँ नहीं, तुम मेरा बाप नहीं, तुम मेरा भाई नहीं, ये सब हम लोग नहीं कर सकते। बट लवर्स जो होता है, जो पार्टनर्स होता है, दोज आर द रिलेशंस, इवन द फ्रेंड्स, दोज आर द रिलेशंस वी चूज़। तो एंड देन दैट पर्सन, द अदर पर्सन, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग उसको छोड़ दो, कि हम लोग उसको आज से कि अभी से हम बोल देंगे बस वो नहीं है मेरा पति, या फिर वो नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, तो बस नहीं है, वी कैन कट ऑफ दैट रिलेशन, नो, वी कैन जस्ट एंड इट। पर बाकी रिलेशन के साथ वी कैन जस्ट एंड इट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस पर्सन, योर लवर, योर स्पाउस, they can end the relation, okay, if they think it's going beyond their control or it's going beyond their what they can deal with, they can end it. But then despite everything, despite the differences, despite everything they deal with and compatibility issues, ये सब का होते हुए भी they choose to be with you. Can you grasp what I'm trying to say? मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि, तो शायद इसीलिए तब हमको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हम लोग जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग इतना गुस्सेदार है, फिर भी वो इंसान मेरा गुस्सा झेल लेता है, या फिर हम इतना मूडी है, फिर भी वो इंसान हमको झेल के मेरे साथ रह रहा है इतने सालों से। तो और ऐसा भी है ही नहीं कि वो अभी मेरे पास मेरे साथ है तो उसे मेरे साथ ही रहना, ऐसे तो कहीं लो भी नहीं है। तो
फिर भी वो रह रहा है, वो इंसान मेरे साथ रह रहा है तो अच्छा है। तो शायद इसीलिए मे बी, तो देन आई रियलाइज मे बी दैट्स द रीज़न वाई वैलेंटाइंस डे इज सो स्पेशल एंड वाई वी सेलिब्रेट इट लाइक दैट, so specially, so differently, because that other person had the choice to leave you, but then he didn't leave you. He stayed with you despite every differences and other stuff. हाँ, तो that makes sense now why. फिर शायद आपको कोई सोच सके, बोल ऐसा भी ओपिनियन रखता होगा कि नहीं, हम लोग अपना भाई बहन को भी छोड़ सकते हैं, माँ पिताजी को भी छोड़ सकते हैं। कोई लोग छोड़ भी देता है, बट हम ऐसे ही मतलब मेजोरिटी का बात कर रहे हैं। तो हाँ, इतना ही। लव योर पेरेंट्स, लव योर सिबलिंग्स एंड लव योर पार्टनर. If you want to order any of these or all of these, then please mention it in the comment section below. या फिर आप लोग हमको DM कर सकते हैं मेरा Instagram या फिर Facebook पेज पे, जो मेरा बिजनेस पेज है Instagram में और Facebook में दोनों में, वो है, उसका नाम है क्रोशे एंड मोर. आप उसमें जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. एंड जैसा भी हम पार्टनर्स के लिए बोला था, जो हम लोग के साथ रहता है, दे चूज टू बी विद अस, तो वैसे ही हमको पता है, आप लोग सोचता होगा ये लड़की कितना पक्का करता है, फिर भी आप लोग लास्ट तक हमको झेलता है, हमको देखता है, इसलिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. एंड फॉर यू ऑल. मेरा जो नेफ्यू है वो ऐसा बोलता है, ऐसे अनन्यू, आई लव यू को अनन्यू, तो अनन्यू. Again, lastly, spread love, peace and harmony. Thank you for watching. Bye bye. Self-love is also the most one of the most beautiful and important kind of love. So अगर इस वैलेंटाइंस डे कोई आपको गिफ्ट नहीं करता, कोई आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं करता, तो आप खुद को गिफ्ट करो, खुद को स्पेशल ट्रीट दो, because you deserve it and you love it.